क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या नरक लोक सच में अस्तित्व में है? क्या पापों का फल वास्तव में भुगतना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा यूं ही कहीं खो जाती है या फिर उसे किसी लोक में ले जाया जाता है? कई धर्मों में स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में नरक लोक के बारे में जो विवरण मिलता है वो इतना भयावह, इतना रहस्यमय और इतना अद्भुत है कि रूह कांप जाती है। ये वो सवाल हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी अवश्य उठते हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाएंगे जहां आपको नरक लोक की सच्ची घटनाओं का ज्ञान होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। ऊर्ध्व लोक जैसे कि स्वर्ग और अधोलोक जैसे कि पाताल और नरक। नरक एक ऐसा स्थान है जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। यह स्थान यमराज के अधीन है और वहीं होते हैं चित्रगुप्त, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार नरक 28 प्रकार के होते हैं, जैसे कि तामिस्त्र धोखा देने वालों के लिए, अंधता मिस्त्र पत्नी से विश्वासघात करने के लिए, रौरव नरक क्रूर जीवों के लिए, कुंभीपाक ब्राह्मणों की हत्या करने वालों के लिए, असीपत्र वर्ण नरक पापी राजा और भ्रष्ट लोगों के लिए। इन सब का वर्णन इतना डरावना है कि सुनकर ही आत्मा कांप उठे। अजय एक बड़ा व्यवसायी था, सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ, लेकिन ईमानदारी और करुणा से कोसों दूर। घूस, धोखाधड़ी और गरीबों को सताना उसका रोज का काम बन गया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अजय को 2 यमदूत काले वस्त्रों में जंजीरों के साथ लेने आए। अजय ने प्रतिवाद किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यमदूत बोले, प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड में दर्ज है। अब तुम नरक लोक की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अजय की आत्मा यमलोक पहुंची। सामने विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे, गंभीर, न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक। यमराज बोले, अजय, तुम्हारे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त ने तैयार किया है। चित्रगुप्त ने वही खाता खोला। 42 लोगों को धोखा दिया, 12 परिवारों को भूखा किया, 4 आत्महत्याओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार, मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण, 11 बार पत्नी पर मानसिक अत्याचार, 0 दान और 0 प्रायश्चित। अब अजय को 7 नरकों में क्रमश भेजा जाएगा। पहला नरक तामिस्त्र नरक। यह वो नरक है जहां छल कपट करने वाले लोगों को भेजा जाता है। अजय को काले धुएं से भरे गुफा नामक स्थान में फेंका गया। वहां अन्य आत्माएं करहा रही थी। हर बार जब उसने किसी को धोखा दिया था, वैसी ही स्थिति उसकी आत्मा को झेलनी पड़ रही थी। हर धोखे की अनुभूति उसे 100 गुना भरकर हो रही थी। दूसरा नरक अंधत मिस्र नरक। यह पाप उन्हें मिलता है जिन्होंने अपनी पत्नी या जीवन साथी को दुख दिया हो। इस नरक में घना अंधकार था, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आत्माएं अंधे होकर एक दूसरे से टकरा रही थी, चीखें गूंज रही थी। अजय को बार बार उसी शब्दों में पीड़ा दी जा रही थी जो उसने अपनी पत्नी को कहे थे, अपमान, तिरस्कार और अविश्वास। तीसरा नरक रौरव नरक। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को पीड़ा देकर धन कमाया। रौरव नरक का दृश्य अत्यंत भयावह था। यहाँ आग के सांप आत्माओं को डसते थे। जिन गरीबों का हक अजय ने छीना था, वे आत्माएं उसे धिक्कारती थीं। उसके शरीर पर अग्नि सांप लिपटे हुए थे और हर जलन उसके पापों की चीख पुकार का उत्तर थी। चौथा नरक कुंभीपाक नरक। यह नरक उन लोगों को दिया जाता है जो धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अजय ने एक मंदिर की भूमि पर कब्जा किया था। अब उसे उबलते तेल की हांडी में डाला गया। वहां के राक्षस उसे कहते, जहां आस्था थी तूने व्यापार किया, अब देख आस्था की अग्नि में तपस्या कैसी लगती है। पांचवा नरक कालसूत्र नरक। यह नरक झूठ बोलने और दूसरों को मानसिक पीड़ा देने वालों को मिलता है। इस नरक में अग्नि से तपे लोहे के रास्तों पर आत्मा को नंगे पांव चलाया जाता है। हर झूठ का कांटा उसके मुंह से निकाला जाता है। हर छलावे की पीड़ा को वह सहन करता है। छठा नरक अवीछी नरक। यह सबसे क्रूर नरक है, जहाँ कोई विराम नहीं होता। यह पापियों के लिए अंतिम चेतावनी है। अजय यहाँ लगातार गिरता और जलता रहा, जहाँ की पीड़ा अनंत थी। राक्षसों ने उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर जोड़ा और फिर दोबारा वही चक्र। सातवां नरक महारौरव नरक। यह उन लोगों के लिए है जो जीवों को सताते हैं। अजय ने कई निर्दोष मजदूरों को भूखा रखा था। अब वे स्वयं भूख से करा रहा था। उसे खाने को मांस के टुकड़े दिए जाते जो खुद उसके शरीर के ही होते। आत्मा भूख से बेहाल हो, लेकिन खाने का हरने वाला और पीड़ा खुद से जुड़ी हो। यही था इस नरक का दंड। अजय करहा रहा था।
तभी एक वृद्ध आत्मा उसके पास आई जो दिव्य प्रकाश में लिपटी थी। वह बोले, मैं वही गरीब हूँ जिसकी जमीन तूने छीनी थी, लेकिन मैंने तुझे श्राप नहीं दिया बल्कि तेरे लिए प्रार्थना की। आज मुझे स्वर्ग मिला और तुझे नरक। पर याद रखो, प्रायश्चित से मोक्ष संभव है। अक्षय अजय की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं अब सच में बदलना चाहता हूँ। चित्रगुप्त ने कहा, इसने पहली बार हृदय से पछतावा किया है, इसे एक जीवन और दिया जाए ताकि यह प्रायश्चित करके मोक्ष की ओर बढ़ सके। यमराज बोले, मानव जीवन एक अवसर है, जो इसे समझे वही मुक्त होता है। अजय अब फिर से जन्म लेता है, इस बार एक साधारण परिवार में, लेकिन उसमें करुणा, विनम्रता और सत्य की भावना होती है। वह हर दिन लोगों की सेवा करता है, हर भोजन पहले किसी भूखे को खिलाता है, मंदिर की सफाई करता है और सबके साथ न्याय करता है। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आते हैं और कहते हैं, तेरे कर्मों से तू इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेगा। राजा सुबाहु बड़ा ही क्रूर था, अपनी प्रजा से कर वसूल करता, उन्हें प्रताड़ित करता। किसी भी ब्राह्मण, विद्वान या संत को वह सम्मान नहीं देता। मृत्यु के बाद उसे भेजा गया 80 पत्र वर्ण नरक में, जहाँ पेड़ों की पत्तियां तेज धार वाली तलवारें थीं। जब आत्मा वहां चलती है तो शरीर जगह जगह से कटने लगते हैं। हर कदम पर दर्द, चीखें और पश्चाताप। जिसने प्रजा को कष्ट दिया, ब्राह्मणों का अपमान किया, कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। करुण पुराण कहता है, जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद आपकी यात्रा तय करते हैं। अगर आपने माता पिता की सेवा की, सत्य बोलने का प्रयास किया, दान किया, तो आपके लिए स्वर्ग द्वार खुले रहेंगे, वरना नरक लोक आपका इंतजार करता है। यह कहानी है मालिनी की, एक स्त्री जो बाहरी रूप से बहुत धार्मिक थी, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और चालबाज। वह पड़ोस की बहुओं को झूठे आरोप में फंसाती, अपने पति से झूठ बोलती और लोगों को तोड़ती। मृत्यु के बाद वह पहुंची कुंभीपाक नरक में, एक विशाल कढ़ाई जिसमें उबलता हुआ तेल था। मालिनी को उसमें डाला गया और उसकी आत्मा उस तप में जलती रही, हर धोखे और हर झूठ के लिए। धार्मिक वेशभूषा से आत्मा नहीं बचती, केवल सच्चा मन और कर्म ही उसका रक्षा कर सकता है। हमें नरक से डरना नहीं चाहिए, हमें कर्म सुधारने की प्रेरणा लेनी चाहिए। करुण पुराण के अनुसार सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा अपनाओ, माता पिता की सेवा करो, दान पुण्य करो, ईश्वर का नाम लो, प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारता है, वो न केवल इस जीवन में सुख पाता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे नरक नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यमराज केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि सबसे न्यायप्रिय देवता हैं। उनके दरबार में कोई पक्षपात नहीं होता, चाहे राजा हो या भिखारी, कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है। यमराज का एक संवाद, मैं तुम्हारे धर्म के अनुसार नहीं, तुम्हारे कर्म के अनुसार निर्णय देता हूँ। कभी कभी मन सोचता है, क्या सच में नरक होता है? क्या ये केवल मन की कल्पना है? लेकिन अगर आप आज भी किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दुखी को ढांढस बना दो या किसी को माफ कर दो, तो आप नरक की अग्नि को टाल सकते हो, क्योंकि नरक कोई दूर की दुनिया नहीं है, वो आपके कर्मों में छिपा है। ध्यान रखिए, हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित होता है और हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों और बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। शायद ये किसी का जीवन बदल दे। आगे भी हम ऐसे ही धर्म, अध्यात्म और रहस्य की कहानियां लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक कहानी आपकी आत्मा को जागृत कर सकती है। ऐसे ही और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म।